जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेसचा जिंदाबाद 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 कांग्रेसचा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये भी पता चला कल कि वो दो रसोइयों की जो वहाँ पे बैठी हैं महिलाएं वहाँ पे हमारी माता, उसमें से दो रसोइयों की डेथ भी हो गई है भूख हड़ताल में। मतलब तक बीजेपी के एक भी नेता से, ना सांसद, ना विधायक, ना पार्षद, ना जिला अध्यक्ष, ना ब्लॉक अध्यक्ष, ना छात्र नेता, एक के मुंह से भी अभी कोई इसके बारे में कुछ नहीं आया। तो ये आवाज कब उठाएंगे? हम लोग भी कभी सोचते थे, पढ़ते थे कि हम लोग भी अगर ज़्यादा नंबर लाएंगे तो हमको भी हेलीकॉप्टर पे घूमने मिलेगा। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता था। इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए, लोग आजकल सिफारिश लगवाते हैं उस एडमिशन में। भाजपा की सरकार में भी सिफारिश लगाते कि आत्मानंद में एडमिशन हो जाए। ये शिक्षा का स्तर था। यानी आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी सरकार है इसलिए कंडीशन है। हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा होगा। उसको 66 रुपए पर दिन का कुछ भी नहीं मिलता। और अगर अब इसके आगे की बात है कि क्या होगा, इसके आगे वो होगा जो भाजपा ना अब तक देखी है ना देखेगी। ये तपली बजा के उनको सुनाना चाह रहे हैं। अगर वो नहीं सुनेंगे गूंगी बैठी सरकार, तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा। और शिक्षा पे ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। गजेंद्र यादव जी, आप इस जिले के मंत्री हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी और इस वक्त हम मौजूद है सेक्टर 1 के बीएसएनएल चौक में, जहां पर आप देख सकते हैं कि एनएसयूआई वालों ने पुतला दहन किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन हुआ है। इसके अलावा ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, जानते हैं। जी मैडम, नमस्ते। नमस्ते। हमारी मांग ये है कि रायपुर में एक अटल नगर में टूटा करके एक प्रदर्शन स्थल है, वहाँ पे 24 दिसंबर से डीएड के शिक्षाकर्मी और रसोइये ये अपनी मांग के लिए वहाँ पे भूख प्यास त्याग के, रसोइये जो होते हैं वो सरकारी स्कूल में मिड मील का काम, खाना खिलाने का काम करते हैं, उनको 66 रुपये मिलता है। उनकी मांग ये थी कि इस वेतन को बढ़ाया जाए। और उनके साथ में उनकी मांग ये थी कि हमारा इसको परमानेंट किया जाए और पेंशन भी मिला जाए। ये कुछ छोटी छोटी उनकी मांग थी। वो मांग पूरी कर सकती थी सरकार के पास इतनी पावर है। लेकिन ये सरकार, और वो ये भी पता चला कल कि वो दो रसोइयों की जो वहाँ पे बैठी हैं महिलाएं वहाँ पे हमारी माता, उसमें से दो रसोइयों की डेथ भी हो गई है भूख हड़ताल में। मतलब जो खाना खिलाने का काम करती है वही भूखे प्यासे अपना प्राण त्याग दी। और कल के दिन में हम क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का भी डेथ हुआ। उसके लिए भी इतना चलाया गया। उनके लिए भी दिल से बहुत सम्मान है। लेकिन हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो दो माताएं का डेथ हुआ, इसके लिए कोई बात उठाने वाला कोई नहीं है। कोई भी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक बैज जी ने भी वहाँ पे मीडिया में बोला, लेकिन अभी तक बीजेपी के एक भी नेता से, ना सांसद, ना विधायक, ना पार्षद, ना जिला अध्यक्ष, ना ब्लॉक अध्यक्ष, ना छात्र नेता, एक के मुंह से भी अभी कोई इसके बारे में कुछ नहीं आया। तो ये आवाज कब उठाएंगे? छत्तीसगढ़ की माता वो पहले है, बाद में है वो कोई। तो इस चीज के लिए भी ये सरकार सिर्फ शिक्षा के नाम से एकदम भ्रष्ट हो गई है। इनके कान में आवाज नहीं आती। गूंगी बहरी जी थी। विष्णुदेव साय सरकार से, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी से पूछे कुछ और जाते हैं, वो बोलते कुछ और है। छात्र उनको सुनना चाहते हैं तो वो बोलते कुछ और है। तो ये फुल और फुल भ्रष्ट सरकार हो गई है। इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पे आए हैं और ये तपली बजा के उनको सुनाना चाह रहे हैं। अगर वो नहीं सुनेंगे गूंगी बहरी सरकार, तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा। और शिक्षा पे ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। गजेंद्र यादव जी, आप इस जिले के मंत्री है, शिक्षा मंत्री, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसमें शिक्षा में ध्यान देना स्टार्ट करिए। और उन जो डीएड के वहाँ पे बैठे शिक्षाकर्मी और रसोइयों की जो हमारी माता बहन, उनको जाके उनके लिए पूछिए, कम से कम कुछ बीच का रास्ता निकालिए। कब तक वो अपनी प्राण त्यागेंगे? इस चीज़ के लिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी बात सुन लीजिए। आपको क्या लगता है, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हाल इस तरीके का? बिल्कुल, कांग्रेस सरकार होती ऐसा नहीं होता। कांग्रेस हमेशा एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम किया है। आप देखोगे यहाँ पे आत्मानंद स्कूल भी कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी की उसमें थी। यहाँ पे मतलब डे टू डे वहाँ पे भूपेश बघेल जी हर जिले में छात्रों से संवाद भी करते थे, सामने रह के। जो भी परेशानी, कोई बोलता था काका इतना शिक्षा भर्ती निकाल दे, ले कलेक्टर बगल में बैठते थे, तुरंत अप्रूवल करो। काका मेरा ये शिक्षा का यहाँ ट्रांसफर करा दो, ये बहुत अच्छा है, हाँ ले तुरंत ट्रांसफर। ये सब चीज़ तो आप भी देखो और आपकी भी चैनल दिखाई है। तो मैं वही याद दिलाना चाहूँगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करके दिखा दीजिए। और हमारी सरकार आएगी तो इससे अच्छा और करके दिखाएगी आपको। यानी आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी सरकार है इसलिए कंडीशन है। हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक नहीं होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बहुत छात्र खुश रहेंगे। क्या मांग रखना चाहेंगे आप? और इसके अलावा अगर आपकी नहीं सुनी जाएगी तो आप क्या करेंगे आगे? ओवरऑल मैं पहले शुरुआत करना चाहूँगा कि मतदान से जब लोग वोट देते हैं, वोट करते हैं, तो वो सिर्फ ये नहीं चुनते कि सत्ता में कौन बैठेगा, वो ये भी तय करते हैं कि विपक्ष में कौन बैठेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने सत्ता पर जिनको भी बैठाया, लेकिन विपक्ष में एक ऐसे नेता को बैठाया, भूपेश बघेल,
जिनका काम है शिक्षा को दबाना नहीं। जो भी बच्चे याद है पहले फर्स्ट आते थे उनको हेलीकॉप्टर पे घुमाया जाता था। हम लोग भी कभी सोचते थे, पढ़ते थे कि हम लोग भी अगर ज़्यादा नंबर लाएंगे तो हमको भी हेलीकॉप्टर पे घूमने मिलेगा। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता था। इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए, लोग आजकल सिफारिश लगवाते हैं उस एडमिशन में। भाजपा की सरकार में भी सिफारिश लगाते कि आत्मानंद में एडमिशन हो जाए। ये शिक्षा का स्तर था। अभी इसके पहले जो संवाददाता थे वो पूछे कि वो होते तो नहीं होता क्या। मैं कहता हूँ डिमांड 100 होता है तो उसको 50 नहीं तो 70 पूरा करती है सरकार, बहरी नहीं बन जाती है। अगर मान लो 7,000 अपेक्षा करते कि पेंशन 7,000 रहे तो वो उसको भले 5,000 देते, लेकिन देते हो उसकी बात को सुनते, ऐसे अनसुना नहीं करते, किसी को मरने नहीं देते। खासकर उसको जो दूसरों का पेट पाल रही है, जो दूसरों को खाना बना रही है, कितनी मेहनत का काम है, उसको 66 रुपये पर दिन का कुछ भी नहीं मिलता। और अगर अब इसके आगे की बात है कि क्या होगा, इसके आगे वो होगा जो भाजपा ना अब तक देखी है ना देखेगी। कांग्रेस सरकार में कितना था पैसा आपको पता है? कांग्रेस सरकार में भी पैसा इतना ही था, लेकिन उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाया। उनको कम से कम इस बात की संतुष्टि थी, क्योंकि इस बार अभी क्या हो रहा है कि ना उसके नाम पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ पे स्कूलें बंद हुई वहाँ पे जो खाना बनाती थी उनके पास जो नौकरी थी 2000 की वो भी नहीं रही। वहाँ के जो शिक्षक थे कुछ को जो उसके नाम पे होते हैं, जो 3 साल वाले होते हैं, उनको ऐसे ही निकाल दिया। उन लोग यही तो मांग कर कि हमको परमानेंट करो ना। जो कोई देश का जवान है, कोई फिजिकली अच्छा है तो वो देश का जवान बनने जा रहा है 4 साल के लिए बन रहा है। कोई पढ़ने में अच्छा है, शिक्षक बन रहा है तो 3 साल के लिए बन रहा है। मतलब क्या जीवन इंसान का मतलब ये लोग एयर पोल्यूशन इतना बढ़ा देंगे 3 साल 4 साल में आदमी मर जाएगा, आगे के जीवन कैसे काटेगा। ना पेंशन की व्यवस्था है। अरे इतने साल से सरकार चला रहे, 70 साल से आज तक बैठ के पेंशन खाते हैं जो लोग, वो लोग जानते हैं कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस क्या है, किस तरीके की नीति चलाती थी, किस तरीके का वो होता था। महंगाई भी इतनी नहीं थी, उस दर में उस पैसे में सब कुछ का गुजारा हो जाता था। आज की डेट में गैस देख लो, आप तेल देख लो, चावल देख लो, आटा देख लो। इसीलिए तो महंगाई की मार है, इसीलिए तो उसको बढ़ा रहे हैं। तो अगर मांग नहीं सुनी जाएगी तो आगे क्या करेंगे? उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे, घेराव कर देंगे हम। माननीय मंत्री जी के घर का घेराव कर देंगे हम, मुख्यमंत्री जी का सीएम हाउस का घेराव कर देंगे, ताला लगा देंगे, ना सिक्योरिटी बाहर जाएगी ना कोई अंदर जाएगा। आप लोग गए रायपुर मिलने, वो जो लोग अभी कल के कल हम लोग जाएंगे उनसे और मुलाकात करके आएंगे और उनसे हाल जानेंगे, और नहीं होगा तो इसको हम आगे की लड़ाई लड़ने के मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे हमारे युवा साथी मैसेज कर रहे थे और बहुत सारे भाई भी मैसेज कर रहे थे। हमारे ये कहना था अभी यहाँ पे सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा है भिलाई में, तो यहाँ पे हेलमेट का चलान सबका कटा है और अच्छी बात है, नियम का पालन सभी को करना चाहिए। सभी और मेरा ये कहना है अभी 26 जनवरी अभी गया है रिसेंटली में, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है। उस दिन संविधान लागू हुआ था 1950 में। तो संविधान जो लागू हुआ है सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए और इनके लिए हुआ है क्या? शासन प्रशासन के लिए नहीं हुआ है क्या? अभी शिक्षा मंत्री जी बाइक में निकले थे, गजेंद्र यादव जी, उनके खिलाफ अभी तक किसी ने भी चालान नहीं काटा, बिना हेलमेट के थे। लेकिन ये बात ये नियम उनके लिए भी बना है, संविधान उनके लिए भी बना है, हमारे लिए भी बना है। हम लोग तो चालान देते हैं, अगर हम गलती करते हैं तो बिल्कुल देना भी चाहिए, लेकिन वो क्या मंत्री है तो उनका चालान नहीं कटेगा? ये बात और एक बार उठाइएगा और मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बात बिल्कुल लेके जाइएगा। तो जिस प्रकार से आपने सुना और हमारे चैनल में भी आपको ये खबर देखने को मिली होगी कि रायपुर में जिस तरीके से डीएड के अभ्यर्थी है वो किस तरीके से एक महीना उनको हो गया है प्रदर्शन करते हुए, वहां सरकार देखने के लिए नहीं गई है। इसके अलावा जो रसोइया है उसमें से 2 रसोइयों की मौत भी हो चुकी है, जिसका भी खबर हमने आपको दिखाया था। और उसी प्रकार ये जो कांग्रेस, ये जो एनएसयूआई के लोग हैं वो भी प्रदर्शन में लगे हुए हैं। तो इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहें।